हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है कार्य और समय, टाइम एंड वर्क। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंपटीशन लेवल में पूछे जाने वाले कार्य और समय के क्वेश्चन हल करवाने वाला हूं कि एग्जाम में आप कार्य और समय के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें किस प्रकार से हल करोगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, कार्य और समय का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, जब भी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में दोस्तों आपको करना क्या है, एक सूत्र लगाना है। एक क्या लगाना है दोस्तों, सूत्र लगाना है। और वह सूत्र क्या है, वह सूत्र है दोस्तों M1 H1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 H2 D2 अपॉन W2। तो दोस्तों आपको ये सूत्र लगाना है जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए। तो दोस्तों, अब M1 का मतलब क्या होता है, तो M1 का मतलब ये होता है दोस्तों, पहली बेर में हमें व्यक्तियों की संख्या कितनी दे रखी है। H1 का मतलब दोस्तों ये होता है कि पहली बेर में जितने भी व्यक्ति हमें दे रखे हैं वो कितने घंटे कार्य कर रहे हैं। H1 का मतलब होता है घंटा। D1 का मतलब होता है दोस्तों दिन, मतलब पहले व्यक्ति जो दे रखे हैं हमें, जितने भी व्यक्ति हैं वो कितने दिन कार्य कर रहे हैं, अपॉन W1 का मतलब होता है दोस्तों कार्य, मतलब पहली बेर के जो व्यक्ति हैं वो कितना कार्य कर रहे हैं। पहली बेर में जितने भी व्यक्तियों की संख्या है वो कितना कार्य कर रहे हैं, W1 का ये मतलब है दोस्तों, बराबर M2 का मतलब है दूसरी बेर में हमें कितने व्यक्तियों की संख्या दी गई है। H2 का मतलब है दोस्तों दूसरा घंटा, मतलब दूसरे जितने भी व्यक्ति हैं दूसरी बेर में हमें जितने भी व्यक्तियों की संख्या दी गई है और वह व्यक्ति कितने घंटे कार्य कर रहे हैं, तो H2 का मतलब ये है। D2 का मतलब ये है कि जो दूसरी बेर में जितने भी दिनों की संख्या दी गई है वो कितनी है, अपॉन W2 का मतलब है कि जितने भी व्यक्ति दूसरी बेर में काम कर रहे हैं वो कितने, उनकी कार्य करने की क्षमता कितनी है, वो कार्य कितना कर सकते हैं, तब W2 का मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये सूत्र लगाना है। अब दोस्तों देखिए, ये कह रहा है कि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है, मैन कितने हैं 42, मैन कितने हैं दोस्तों 42। तो हम M1 के स्थान पर क्या लिखेंगे दोस्तों 42, M1 के स्थान पर क्या लिखेंगे 42 गुणा, अब दोस्तों H1 का मतलब है घंटे। अब दोस्तों जो 42 व्यक्ति हैं, इसमें 42 व्यक्ति कितने घंटे कार्य कर रहे हैं ये तो नहीं दे रहा था, इसमें दिन दे रखा है कि 42 व्यक्ति 15 दिन कार्य कर रहे हैं, तो D1 के स्थान पर क्या लिखेंगे दोस्तों 15 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों कार्य करने की क्षमता तो इनकी दे ना रखी, W1 की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे इसे। ठीक है ना भाई, कार्य करने की क्षमता थोड़ी दे रखी है, W1 की मान थोड़ी दे रखा, तो इसे छोड़ देंगे, बराबर M2। अब दोस्तों M2 का मतलब है कि दूसरी बेर में कितने व्यक्तियों की संख्या दी गई है, तो दूसरी बेर में व्यक्तियों की संख्या दी गई है 30, तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दूसरी बेर में व्यक्तियों की संख्या कितनी है 30, तो M2 के स्थान पर क्या लिखेंगे दोस्तों 30 लिखेंगे, M2 के स्थान पर क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे। अब दोस्तों इस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, मतलब हमें D2 की वैल्यू निकालनी है, D2 की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। H2 और W2 का मान दे नहीं रखा, तो हमें क्या करना है, D2 का मान ज्ञात करना है, D2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारी है राइट हैंड साइड।
यदि लेफ्ट हैंड साइड की संख्या कोई कट रही हो या राइट हैंड साइड की कोई संख्या कट रही हो तो काट सकते हैं भाई। लेफ्ट हैंड साइड की संख्या से राइट हैंड साइड की संख्या काट सकते हैं, राइट हैंड साइड की संख्या से लेफ्ट हैंड साइड की संख्या काट सकते हैं यदि कट रही हो तो। देखिए 15 दूनी 30, कट गया ना, कट गया। और 2 से 42 कट जाएगा ना, कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो दोस्तों D2 की वैल्यू कितनी आ गई? D2 की वैल्यू आई है 21। D2 की वैल्यू कितनी आई है? 21। तो दोस्तों जो 30 व्यक्ति दे रखे हैं ना हमें, ये 30 व्यक्ति 21 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। कितने दिन में समाप्त कर देंगे दोस्त? 21 दिन में समाप्त कर देंगे, क्योंकि D2 की वैल्यू कितनी है हमारी? 21 आई है। D2 की वैल्यू कितनी आई है दोस्त? 21 आई है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही है दोस्तों? डी सही है। अब आते हैं दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों ये है, यदि 17 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 6 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो दोस्तों वही वाला सूत्र लगाना है जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था। वही सूत्र लगाना आपको, M1 H1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 H2 T2 अपॉन W2। ठीक है। M1 का मतलब पहले कितने व्यक्तियों की संख्या दी रखी है, वो कितने घंटे कार्य कर रहे हैं, कितने दिन, और उनके कार्य करने की क्षमता कितनी है। W1 का कार्य करने की क्षमता, D का मतलब दिन, H का मतलब घंटे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों पहले हमें कितने व्यक्तियों की संख्या दे रखी है? 17 व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, तो 17 लिखेंगे। M1 के स्थान पे क्या लिखेंगे? 17 लिखेंगे गुणा। अब दोस्तों ये कह रहा 17 व्यक्ति 12 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते। कितने दिन में समाप्त कर सकते? 12 दिन में। वही H1 का मान तो दे नहीं रखा तो छोड़ देंगे, D1 का मान दे रखा 12, तो हम क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे D1 के स्थान पे। क्या लिखेंगे? 12 बराबर। भाई W1 का भी मान नहीं दे रहा तो कोई बात ना, छोड़ देंगे। तो 6 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। अब दोस्तों M2 का मान कितना दे रहा? 6 दे रहा, तो 6 लिखेंगे M2 के स्थान पे। ठीक है दोस्तों। गुणा H2 का मान नहीं दे रखा, D2 का मान ज्ञात करना है कि 6 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो D2 का मान ज्ञात करना है, मतलब जो 6 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वो कितने दिन में समाप्त कर देंगे। W2 का मान नहीं दे रखा है। अब दोस्तों देखिए, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, और ये हमारी राइट हैंड साइड है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड की कोई संख्या राइट हैंड साइड से कट रही हो तो काट देंगे, और राइट हैंड साइड की कोई संख्या लेफ्ट हैंड साइड से कट रही हो तो उसे काट देंगे। देखिए 6 दूनी 12, कट गया ना, कट गया, 12 6 से, और 17 दूनी 34। 17 दूनी कितने होते हैं दोस्तों? 34 होते हैं। तो D2 का मान कितना आ गया? D2 का मान आ गया 34। D2 का मान कितना आ गया? 34 आ गया। तो दोस्तों ये जो 6 व्यक्ति दे रखे हैं, ये 6 व्यक्ति 34 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। कितने दिन में समाप्त कर देंगे दोस्तों? 34 दिन में समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकें तो 15 दिन में ऐसा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न में भी आपको वही ट्रिक लगानी है, वही सूत्र लगाना जो मैंने पहले और दूसरे क्वेश्चन में लगाया था। M1 H1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 H2 D2 अपॉन W2। तो दोस्तों ये वाला सूत्र लगाना है। अब दोस्तों M1 की संख्या कितनी दे रखी है? M1 की संख्या दे रखी है 12, तो हम लिखेंगे 12 गुणा H1 की, भाई H1 का मतलब है घंटे, H का मतलब क्या होता है? घंटे। अब H1 का कोई मान थोड़ी दे रखा, भाई 12 व्यक्ति कितने घंटे कार्य कर रहे हैं ये थोड़ी बता रखा। अब 12 व्यक्ति 20 दिन कार्य कर रहे हैं, मतलब 20 दिन में कुएं को खोद रहे हैं, 20 दिन तक कुएं को खोद रहे हैं। तो D1 का मान कितना दे रखा? 20 दे रखा, तो 20 लिखेंगे D1 के स्थान पर। क्या लिखेंगे? 20। अब तो 15 दिन में ऐसा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। अब दोस्तों M2 का मान नहीं दे रखा, M2 का मान हमें ज्ञात करना है कितने व्यक्ति लगेंगे। तो M2 का मान नहीं दे रखा था, M2 का M2 लिखेंगे गुणा H2 का मान दे रखा, नहीं दे रखा। D2 का मान दे रखा, बिल्कुल दे रखा दोस्तों 15 दिन। D2 का मान मतलब दिन कितने हैं? 15 दिन। अब दोस्तों ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये होती है हमारी राइट हैंड साइड। भाई लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड की संख्या से कोई राइट हैंड साइड की संख्या कट रही है तो काट देंगे, राइट हैंड साइड की कोई संख्या से लेफ्ट हैंड साइड की कोई संख्या कट रही है उसे काट देंगे। तो दोस्तों देखिए 5 चौक 20,
5 तिया 15, ठीक है, और 3 चौक 12। तो दोस्तों अब 4 गुणा 4 हो गया हमारा, अब ये 4 गुणा 4 हो गया, 4 चौक 16 है। तो दोस्तों M2 का मान कितना है हमारा, M2 का मान आया 16, M2 का मान कितना आया 16, मतलब 15 दिन तक कुएं को खोदने के लिए हमें 16 व्यक्ति लगाने होंगे। कितने व्यक्ति लगाने होंगे दोस्तों, 16 व्यक्ति लगाने होंगे। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। हमें 15 दिन कुएं को खोदने के लिए 16 व्यक्ति लगाने होंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कार्य और समय, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हल करने आपको अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम में। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।